रूहानी मार्ग में हम शब्द अभ्यास की दो क्रियाओं को, एक सुमिरन और दूसरा भजन, इन दो क्रियाओं को अपनाते हैं। सुमिरन का अर्थ है प्रभु की ज्योति का अनुभव करना, और वहीं भजन का अर्थ है प्रभु की श्रुति का अनुभव करना। हमें दिन का कम से कम 10वां हिस्सा अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगाने के लिए संत महापुरुष हमेशा फरमाते आते हैं। ये 10वां हिस्सा लगभग 2.5 घंटे बनता है। इस तरह हमें इसका आधा अर्थात कम से कम 1 घंटे 15 मिनट का समय प्रतिदिन हर एक अभ्यास में लगाना चाहिए। गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज। जितना अधिक समय हम इन अभ्यासों में लगाएंगे उतनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति हम कर सकेंगे। प्रभु से उत्पन्न हुई दिव्य धारा को ही शब्द कहते हैं। अब शब्द के 2 भाग होते हैं, एक है ज्योति एवं दूसरा है श्रुति, जिसे हम धुन कहते हैं। इन दोनों के अभ्यास से हम अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। फिर वे इन्हीं शब्द धारा की मदद से हमें अंदर के रूहानी मंडलों में ले जाते हैं। जब हम सुमिरन का अभ्यास करते हैं तो हम अपने शरीर और मन को शांत करते हैं और अपने सामने प्रभु की ज्योति का अनुभव करते हैं। ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम आंतरिक जैसे आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य, इन सब को पार करते हुए हम सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं, जो कि हमें शब्द धारा के ऊपर सवार करके उच्चतर मंडलों में ले जाते हैं। ये एक तरीका है वहां पहुंचने का। और जब हम भजन का अभ्यास करते हैं तो हम धुन को सुनते हैं और वह भी हमें उसी स्थान पर पहुंचाती है और उसे ही शब्द धारा कहते हैं। और जिसे हम शब्द धारा या शब्द कहते हैं वह वास्तव में ज्योति और ध्वनि दोनों की धारा है। और ध्यान 2 प्रकार से टिकाया जाता है, अंतर की ज्योति और अंतर की श्रुति पर। अंतर की ज्योति पर ध्यान टिकाने की विधि में हम किसी सुविधाजनक आसन में बैठ जाते हैं। हम कुर्सी, सोफा या फर्श पर बैठ सकते हैं। हम पैरों को मोड़कर बैठ सकते हैं या सीधा रखकर भी बैठ सकते हैं। सीधे खड़े रहकर भी ये अभ्यास किया जा सकता है। शारीरिक रूप से कमजोर लोग जो बैठ नहीं सकते तो लेटकर भी ये अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन लेटकर ध्यान टिकाने की सलाह सामान्यतः नहीं दी जाती, क्योंकि इसमें नींद आने की संभावना अधिक रहती है। मुख्य बात है ध्यान टिकाना है। हम जैसे भी और जहाँ भी सुविधा हो, हम बैठने के लिए वह मुद्रा चुनें जिसमें हम अधिक से अधिक समय बैठ सकें। मन के शांत होने से पहले शरीर का शांत होना बड़ा ही जरूरी है। ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम जिस भी मुद्रा को चुने उसमें बिना हुले डुले या खुजली किए देर तक बैठे रहे। उस समय शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव नहीं होना चाहिए। हमें तनाव रहित अवस्था में ही बैठना है। एक बार हम जब बैठने की मुद्रा चुन ले तो फिर भजन अभ्यास के दौरान उसे बिल्कुल ना बदले। हमें शारीरिक रूप से स्थिर ही रहना है। स्थिर होकर बैठ जाने के बाद हम अपनी आंखें आराम से बंद कर लेते हैं और अपने सामने की ओर ध्यान को एकाग्र करते हैं। आंखों के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। हमारी आंखें ऐसे बंद होनी चाहिए जैसे सोते समय होती हैं। अंदर के दृश्यों को हमें इन भौतिक आंखों से नहीं देखना है। इसीलिए अंतर में कुछ देख पाने की आशा से, यही उम्मीद से हमें अपनी आंखों के डेलों को, जिसे हम आई बॉल्स कहते हैं, उसको ऊपर की ओर नहीं उठाना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे माथे पर जोर पड़ता है, जिससे माथा गर्म हो जाता है
और फिर सिर में दर्द हो जाएगा और हमारे भजन अभ्यास में बाधा पड़ जाएंगी। इसीलिए हमें अपनी आंखों के डेलों को बिल्कुल सीध में रखना है और अपना ध्यान अपने सामने कुछ इंच की दूरी पर एकाग्र करना है, जैसे कि हम एकदम सामने की ओर देख रहे हो। आंखें बंद करने पर शुरू में हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। जो अंधेरा देख रहे हैं वह हमारी अंतर की आंख है। हमें अपनी अंदरूनी आंख से जो भी अपने सामने दिखाई दे रहा है उसके बीच में बड़े प्यार और ध्यान से देखते रहना चाहिए, जैसे हम किसी फिल्म के पर्दे पर देख रहे हो और फिल्म शुरू होने का इंतजार कर रहे हो। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बाहर की दुनिया की और अपने शरीर की सारी चिंताएं छोड़ देते हैं। हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ अंतर में एकाग्र करने की कोशिश करते हैं ताकि अंदर की दुनिया में हम प्रवेश कर सके। जैसे ही हम आंखें बंद करके अपना ध्यान सामने की ओर टिकाते हैं तब हमारा मन हमें कोई न कोई विचार भेजकर हमारा ध्यान भंग करने की कोशिश करता है। अब ये जो हमारा मन है ये पारे की तरह है, जिसे हम मर्क्यूरी कहते हैं, हमेशा ही गतिशील और बड़ा ही चंचल। हम अपनी सभी समस्याओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। कभी हम भूतकाल की सोचेंगे तो कभी भविष्य के बारे में सोचने लग जाते हैं। हो सकता है हमें अपनी नौकरी पेशे के या फिर परिवार या मित्रों के विचार भी आने लग जाए। मन के पास बड़े ही तरीके होते हैं जिनके जरिए वो हमारा ध्यान भटकाकर हमें आत्मा और परमात्मा को जानने से रोकने की कोशिश करता है। क्योंकि हम शरीर के अलावा आत्मा और मन भी रखते हैं, शक्तिशाली है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमारा ध्यान भौतिक संसार में हो, भौतिक शरीर में हो, ताकि हमारी आत्मा अंदर की दुनिया में प्रवेश न कर सके। हमारा मन हमें इन मन इंद्रियों के गाढ़ से ऊपर उठने और प्रभु की ओर वापस जाने से रोकने की भरपूर कोशिश करता है। यह हमें अपने घर या अपने कामकाज से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में लगातार सोचते रहने पर मजबूर करता है। मन के बस में रहकर हम लगातार भविष्य की योजना बनाते रहते हैं। हमें ये समझना है कि हमारा असली आपा शरीर नहीं है, आत्मा है। हमारी आत्मा प्रभु का अंश है और दुर्भाग्य से हम प्रभु से अलग हो गए हैं। यदि हम ये समझ जाएं कि हमारी आत्मा पर शरीर और मन माया के पर्दे पड़े हैं और हमारे मन की लगातार कोशिश रहती है कि हम अपने असली रूप यानी आत्मा को न जान पाए, तो फिर अपने मन को शांत करने में अधिक सक्षम हो जाएंगे। पूर्ण एकाग्रता के लिए हमें ऐसी अवस्था में पहुंचना होगा जिसमें हमारे मन में कोई भी विचार ना आए। ध्यान अभ्यास के लिए कोई भी विचार, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, दोनों हानिकारक है। विचार जंजीरों की भांति होते हैं। बुरे विचार तो लोहे की जंजीरें हैं और अच्छे विचार सोने की जंजीरें हैं, परंतु है तो दोनों ही जंजीरें। इस प्रकार अच्छे विचार भी हमारा ध्यान भंग करते हैं और भजन अभ्यास में हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। अनचाहे विचारों से हमारा ध्यान भंग न हो, इसके लिए ही हम शब्द धारा, जिसे हम सूरत शब्द कहते हैं, मन ही मन इसका जाप करते हैं और इसी जाप में संत सदगुरु की आध्यात्मिक शक्ति निहित होती है, इसी शब्द में। और सदगुरु जब हमें नाम दान देते हैं तो उस समय नाम को शिष्य को प्रदान करते हैं। यही शब्द विभिन्न अंदरूनी आत्मिक मंडलों में विद्यमान प्रभु की सत्ता का ही नाम है। इस शब्द का जाप करने से ही हमारा मन जाप में व्यस्त हो जाता है और हमें कोई भी विचार नहीं भेज पाता। नाम का जाप बिना बोले मन ही मन करना होता है और थोड़ा रुक रुक कर किया जाता है ताकि इनके बीच इतना अंतराल न हो कि हमारे मन को और कुछ सोचने का मौका मिले और इतना तेजी से भी न किया जाए। मन ही मन सुमिरन करते हुए हम अपना ध्यान अपने सामने के अंधेरे में ही टिकाए रखना है और अभ्यास के समय हमें बाहरी दुनिया के बारे में या अपने शरीर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। हमें अपना ध्यान
श्वासों पर भी नहीं देना है। हमारी श्वासें स्वाभाविक रूप से चलती रहनी चाहिए, जैसे कि वे पढ़ते समय, काम करते समय या टहलते समय चलती रहती है। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में अपनी सांसों के बारे में सोचते नहीं हैं, वे अपने आप ही सहज रूप से चलती रहती हैं। तो उसी तरह भजन अभ्यास में भी सांसों को सहज रूप से चलते रहने देना चाहिए। हमारा काम है शांति और स्थिरता से बैठना और अपने सामने मौजूद अंधेरे में बड़े प्यार से बंद आंखों से एक तट देखते रहना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा ध्यान अपने आप आज्ञा चक्र, जिसे हम शिव नेत्र कहते हैं, उस पर एकाग्र होना शुरू कर देता है। इसमें किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यदि हम इस तरह का प्रयास करेंगे तो उससे ध्यान एकाग्र होने में बाधा आती है। उससे फिर हमारे सोचने की प्रक्रिया सक्रिय हो जाएंगी। हम केवल प्रभु के नाम का जाप करते जाएं और एक तट देखते जाएं। हमारे अंदर नजारे ही नजारे हैं। जैसे जैसे हमारी सूरत की धाराएं सिमटती जाती हैं, हम अपना शरीर भूलने लगते हैं। जब हम शिव नेत्र पर पूरी तरह से एकाग्र हो जाते हैं तो हम अपने सामने के दृश्यों में अधिक से अधिक खोने लगते हैं। धीरे धीरे हमें प्रकाश आता जाता दिखाई दे सकता है, जो कि कई रंगों का होता है। हमें चाहिए कि हम अपने सामने जो कुछ भी दिखाई दे उसके बीच में पूरी एकाग्रता से देखते जाएं। हमारा काम सिर्फ इतना है, हमें अपने सामने जो कुछ भी दिखाई दे उसमें प्रेम, उत्साह और दृढ़ संकल्प से प्रवेश करते जाएं। हमें अपने शरीर की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और जैसे जैसे हम एकाग्र होते जाएंगे, प्रकाश भी स्थिर होने लगेगा। यह रोशनी लाल, हरी, नीली, पीली, बैंगनी, नारंगी, सफेद या सुनहरी किसी भी रंग की हो सकती है। हमें जो कुछ भी दिखाई दे, हम उनके बीच देखते जाएं। जैसे जैसे हम अधिक से अधिक भजन अभ्यास करेंगे, हमारा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा टिकना शुरू हो जाता है और हमें अपने अंतर में नज़ारे दिखने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है हम अंतर में आसमान, चांद, सितारे और सूर्य को भी देखें। उसके बाद हमें अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे और दर्शन होने के बाद हमारे सद्गुरु हमारे आंतरिक मार्गदर्शक बन जाते हैं। गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।